नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं आपसे हमारे उपज लहसुन की, और लहसुन की उपज को लेकर इन दिनों में बाजार की स्थिति और आने वाले दिनों में यानी कि सप्ताह या 2 सप्ताह भर के लिए हमारे लहसुन के बाजार पर कौन सी असर बनी रहेगी। खास करके हमारे यहाँ से निर्यात व्यापार कितना है, वो दोनों धाराओं से मिलकर कैसा और कितना हो रहा है, साथ साथ हमारे देश की अपनी खपत, ये सभी मुद्दे पर चर्चा करने से पहले आज के यानी कि इन दिनों के बाजार के हालत को देखें तो बाजार में पिछला जो सप्ताह बीता यानी कि अगस्त का जो अंतिम सप्ताह बीता, वो पूरा सप्ताह बाजार में स्थिरता ही बनी रही। कहीं पर कोई वर्ग में 200, 400 या 500 रुपए की बढ़त बनी तो कहीं पर कटौती आई। जहां पर बढ़त बनी वहां पर आवकें कम थी तो कुछ वर्ग में बढ़त बनी रही, और जहां पर आवकें ज्यादा थी वहां पर कुछ वर्ग में कटौती भी देखने को मिली, किंतु बाजार समान रूप से चला है, ऐसा हम कह सकते हैं। और पिछला सप्ताह जो बीता वो सप्ताह एक रूप से और एक दृष्टि से कुछ आश्चर्यजनक तो अवश्य बीता है, और वो आश्चर्य है हमारे किसान भाइयों की ओर से कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक में बहुत बड़ा इजाफा, बहुत बढ़त बनी देखने को मिल रही पूरे पिछले सप्ताह के दौरान। खास करके मुख्य हमारा जो बाजार प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहां के सभी बाजारों में प्रतिदिन बढ़ चढ़कर हमारे किसान भाइयों की ओर से आवकें आती रही। फिर भी बाजार में ऐसी कोई गिरावट नहीं आई कि जिस गिरावट नोटेबल समझी जाए। कहीं पर कुछ 200, 300 या 500 रुपए की गिरावट देखने को मिली तो सामने कहीं पर सुधार भी था। तो बढ़िया और ज्यादा अराइवल के बावजूद भी पिछले सप्ताह में बाजार बना रहा, और ये जो सप्ताह शुरू हुआ है कल से, यानी कि कल सोमवार था, आज मंगलवार का दिन है, तो आज के दिन के बाजार की आवकों का भी रुख और रुझान आने लगा है। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह की शुरुआत से यानी कि कल से ही कल आवकें कम थी, और आज के दिन कल के आधार पर ही आवकें आई है, यानी कि आवकों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर इस सप्ताह में आवक में पिछले सप्ताह की तरह बढ़त नहीं बनती है तो इस सप्ताह के 5 से हम अपेक्षा रख सकते हैं कुछ 200 से लेकर 500 रुपये प्रति क्विंटल भावों में बढ़त की। किंतु ये जो बढ़त होगी वो बढ़त आवकों के आधार पर ही हो सकती है। हो सकता है कि इस सप्ताह के बाकी बचे दिनों में भी पिछली सप्ताह की तरह आवकें बढ़ने लगे तो भावों पर उसका असर अवश्य पड़ेगा। अब हमारे यहाँ से लहसुन निर्यात की जो भी चर्चा हो रही है उसकी स्थिति क्या है, ये बहुत समझने लायक मुद्दा है और बहुत समझने लायक बात है। हमारे यहाँ से लहसुन जो निर्यात होता है उसकी दो धारा है। एक धारा है हमारा कच्चा लहसुन, और एक धारा है हमारे यहाँ लहसुन को डिहाइड्रेटेड करके उससे विविध प्रकार की चीजें बनाकर जो दुनिया के बाहरी देशों में बेची जाती है। वो जो इंडस्ट्रीज है हमारी फ्लेक्स इंडस्ट्रीज, लहसुन फ्लेक्स की, उसकी और हमारे किसान भाइयों की ओर से कितना माल जा रहा है, तो उसके ऊपर हमने पिछले दिनों में एक पूरा एपिसोड बनाया है, और उस एपिसोड में सारी की सारी बातें उस इंडस्ट्रीज की हमने आपको बताई है। अब कच्चा यानी कि खड़ा लहसुन जो हमारे यहाँ से निर्यात होता है उसके ऊपर भी कुछ चर्चाएं हमने पिछले दिनों में आपसे की है, किंतु आज फिर भी एक नजर डाल ले उसके ऊपर तो हमारे यहाँ से प्रति माह पिछले वर्ष के हिसाब से जितना लहसुन निर्यात होता था ठीक उतना ही इस वर्ष में भी हो रहा है, उसमें कोई बढ़त नहीं आई है। प्रति महीना अगर एवरेज निकाले तो 5,000 से लेकर 5,500 मेट्रिक टन लहसुन हमारे यहाँ से निर्यात हो रहा है, और ये जो औसत है ये औसत बनी रही है पिछले 8 महीने के दौरान, यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त के अंत तक में। तो दुनिया के बाजारों में ज्यादा निर्यात हमारी तरफ से अभी तक नहीं गया है, और आने वाले दिनों में भी निर्यात में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। साथ साथ जो दूसरी धारा है
लहसुन गार्लिक फ्लेक्स की, उसके लिए भी ज्यादा माल नहीं जाता है, क्योंकि गार्लिक फ्लेक्स इंडस्ट्री जो है वो अपने कारोबार में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं बना पाई है। तो बहुत से यूनिट गार्लिक फ्लेक्स के अभी भी बंद पड़े हैं, और जो चल रहे हैं वो भी अपनी क्षमता के मुकाबले करीब करीब 25 से 30% ही अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उतना ही उसका व्यापार है। तो इसी धारा की ओर से भी ज्यादा लहसुन के निकाल की संभावना नहीं है। साथ साथ खड़ा लहसुन ज्यादा निकाल की संभावना नहीं है। पिछले वर्ष में जैसा हुआ था ठीक वैसा कामकाज चल रहा है। तो लहसुन की खपत में जब बाहरी देशों की ओर ज्यादा अपेक्षा हम नहीं रख सकते, तो आखिरकार हमारे घरेलू बाजार के आधार पर ही हमारे भावों की निर्भरता रहती है। तो हमारे भावों की निर्भरता का अंतिम आधार अब के दिनों में जो बन जाता है वो बन जाता है हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में कितना लहसुन आता है प्रतिदिन, प्रति सप्ताह। और लहसुन की आवकें अगर बढ़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है, पिछले सप्ताह के अनुसार ही आने वाले सप्ताहों में भी आवकें बढ़ेगी, तो जोखिम अवश्य बनता है हमारे लहसुन के बाजार के भावों पर। क्योंकि बाजार को अभी तक ये लगता था कि हमारे किसान भाइयों के पास अब बहुत ज्यादा लहसुन नहीं बचा है, किंतु जैसे आवकें पिछले सप्ताह में हुई उससे एक बात प्रतीत हो जाती है कि कुछ थोक अभी भी बहुत ज्यादा संग्रहित है हमारे किसान भाइयों के पास। और अगर सभी के सभी किसान भाई एक साथ आने वाले 15 दिन या महीने भर में अपनी ज्यादा से ज्यादा उपज बेचने के लिए कृषि उपज मंडी की ओर आने लगेगी, तो उसका असर बाजार में पड़ सकता है। और साथ साथ एक जो निरंतर डर रहता है हमें, वो डर है चाइना की ओर से घुसपैठ। चाइना की ओर से घुसपैठ नहीं होती और हमारे किसान भाइयों की ओर से किसी भी प्रदेश में आवकों में बहुत ज्यादा उछाल नहीं होता, तो भावों में और खास करके अच्छे से अच्छे जो वर्ग है हमारे, उसके भावों में कटौती या कमी की कोई संभावना नहीं है। आने वाले समय में भी भाव उसके बने रहेंगे, और अगर आवकें मर्यादित रही, नियंत्रित रही, तो अच्छी क्वालिटी और मीडियम वाली क्वालिटी के भावों में सुधार की संभावना बाजार के आधार पर, और जिसे सुधार बोल सके उतनी मात्रा में सुधार की भी संभावना बनती है। दोस्तों, आज के दिन लहसुन के ऊपर आपसे हम जो चर्चा कर रहे, ये गंभीर चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।